अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि मैं बात जो कर रही हूँ नेट जेआरएफ के बारे में। बहुत सारे बच्चों का कहना हुआ कि नेट जेआरएफ क्या होता है, इसके बारे में फुल जानकारी हिंदी में दीजिए। तो मैं यहाँ पर पूरी जानकारी हिंदी में लेकर आई हूँ। इसमें कोई हिंदी और इंग्लिश तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं हिंदी तरीके से भी आपको बताऊँगी। नेट यानी कि NET, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। ये एग्ज़ाम कब होता है, किस एजुकेशन के बाद आप कर सकते हैं, क्या डिग्री के बाद आपको ये एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ता है, इसकी तमाम जानकारी यहाँ पर देने वाली हूँ। तो इससे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एजुकेशन से, आर्टिकल से जुड़ी जो भी खबर होगी वो दीनी और दुनियावी सभी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मुहैया कराया जाता है। देखिए, यहाँ पर बात होगी योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी। आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तब आप नेट दे सकते हैं। इसके लिए आपको PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है, जिसको MA कहते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स करिए या फिर मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको मास्टर्स करना है। किसी भी क्राइटेरिया से मास्टर्स डिग्री हासिल करने, और अगर नहीं भी किया है तो आप इनरोल्ड यानी कि एडमिशन लेने के बाद आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। देखिए, नंबर 1 है योग्यता। यही एलिजिबिलिटी का मतलब होता है कि आपका योग्यता, आप किस लायक हैं। आप उस लायक हो गए हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक योग्यता यानी कि ये एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है, तो इसके लिए ये ज़रूरी है। अब बात आती है कि इसको मतलब फर्स्ट ईयर में दे सकते हैं कि सेकंड ईयर में दे सकते हैं। इसके बारे में भी डिस्कस किया है कि आप अगर एडमिशन ले चुके हैं और आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरे ईयर में आप आ चुके हैं, तो आप इसके लिए फॉर्म के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। आप इसके लिए फॉर्म भर लीजिए और एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं। नंबर 2, उम्र सीमा यानी कि एज लिमिट। एज लिमिट क्या है इसकी? तो इसमें जो है नेट और JRF होता है। नेट के लिए जो कोई उसकी एज की लिमिट नहीं दी गई है, आप पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद किसी भी उम्र तक नेट कर सकते हैं। JRF की बात कर दी गई है कि JRF को 35 साल OBC, SC, ST और महिलाओं के लिए, और जनरल लड़के के लिए उसके लिए आपको दिया गया है 30 साल। ठीक है, अब बात करती हूँ नंबर 3, एग्ज़ाम फ़ीस। एग्ज़ाम फ़ीस क्या है? एग्ज़ाम फ़ीस पिछले बार जो दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, उसका 1100 रुपया लिया गया था जनरल के लिए, और अब जो इस बार फॉर्म आया है उसमें 1150 रुपया लिया जा रहा है। और EWS और अदर कैटेगरी के उनका जो है वो 600 रुपया इस बार है। इससे पहले 550 था, और OBC, SC, ST और अन्य पिछड़े जाति के लिए 325 दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी पूरी एग्ज़ाम फ़ीस की डिटेल्स है। अब देखिए नंबर 4 में JRF उम्र सीमा, यानी JRF के लिए मैंने बताया था कि JRF के लिए आपको उम्र सीमा यही है कि आप अगर गर्ल्स हैं यानी लड़कियां हैं और SC, ST यानी कि पिछड़े जाति में हैं तो आपका 35 साल, और अगर मेल है यानी फीमेल के बारे में बताई, और अन्य पिछड़े जाति के लिए अनरिजर्व कैटेगरी और मेल जो हैं उनके लिए सिर्फ 30 ईयर्स यानी कि 30 साल ही एज लिमिट बताया गया है। JRF ये होता है कि आपको अगर पूरा एग्ज़ाम 300 का एग्ज़ाम होता है, उसमें से आपको अगर जिस हिसाब से कट ऑफ जाता है, अगर ये 200 प्लस हो जाता है इसका कट ऑफ, तो आप JRF पा लेते हैं, और अगर इससे कम हुआ तो आपका नेट हो जाता है। लेकिन फॉर्म भरने के वक्त इसका ख्याल रखा जाता है कि जब हमारे पास एज है यानी कि हम 30 से अंदर हैं, तो हम फॉर्म में असिस्टेंट प्रोफेसर एंड JRF भी ज़रूर भरें।
अगर नहीं भरेंगे तो JRF मिलना पॉसिबल नहीं है। आपका नंबर आने के बावजूद भी आप JRF में नहीं रहिएगा। पाँचवा देखिए, 5वां नंबर एग्ज़ाम टाइम। एग्ज़ाम का टाइम जो है साल में 2 बार कंडक्ट कराती है। ये NTA की तरफ से एग्ज़ाम होती है। पहले जो है UGC कराती थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अब जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है। तो ये जो एग्ज़ाम है वो साल में 2, पिछले जो है 2-3 साल कोविड की वजह कर इसको सिर्फ साल में 1 बार ही लिया जा रहा था, वो भी बहुत ही डिले करके। लेकिन अब जो है फिर वो रेगुलर कर दिया गया है कि 6 महीने में यानी कि दोहराया जाएगा। यानी पिछले दिसंबर में हुआ तो फिर अब जून में भी कंडक्ट कराई जा रही है। यही बात है, इसमें एक है कि आपका साल में 2 बार आप देने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसमें 2 पेपर होता है। इसको आपको अब एक पेपर आपका अपना रहता है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट रहता है आप उसी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और पहला जो है वो होता है जनरल, जिसमें आपको सब सब्जेक्ट पढ़नी होती है और इसमें 10 यूनिट होता है। उस 10 यूनिट के अकॉर्डिंग आपकी पूरी पढ़ाई होती है। उसमें मैथ, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और पूरा मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रेशन, ब्लड रिलेशन और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स इन्वायरमेंट से दिया जाता है, हायर एजुकेशन से दिया जाता है। यानी 10th यूनिट जो आपका रहता है उसमें टोटल से आपसे पूछा जाता है और आपका ये नया करंट अफेयर भी रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये थी मुख्तसर जानकारी आप लोगों के लिए, हिंदी से भी बता दिया और इंग्लिश के तौर पे भी बता दिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो कारामद साबित होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेकर, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।